Hello everyone. So the question says that if a row matrix is a square matrix and a column matrix is a square matrix implies that the row matrix can be a column matrix and vice versa. So पहले मैंने इसको लिखा था is a column matrix and vice versa जो कि गलत था obviously, वो भी डिस्कस करेंगे क्यों. एंड दूसरे वाले में भी मैंने गलती की थी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिखना था, उसकी जगह मैंने जल्दीबाजी में रो मैट्रिक्स लिख दिया एंड वर्टिकल, है ना. तो सबसे पहले तो रो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज 1 के बराबर है ना, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, बट कीपिंग इन माइंड कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम का 1 होना जरूरी है एंड इंटीग्रल होना भी जरूरी है. सो मिनिमम 1 एंड इंटीग्रल, है ना, मींस पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए. सो द जनरल ऑर्डर फॉर रो मैट्रिक्स कैन बी 1 क्रॉस n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, यानी कि 1 क्रॉस 1 हो सकता है या 1 क्रॉस 2 हो सकता है या 1 क्रॉस 3 हो सकता है एंड सो ऑन. सिमिलरली अ कॉलम मैट्रिक्स में ठीक उल्टा हो जाएगा, n क्रॉस 1 का ऑर्डर हो सकता है where n belongs to natural number, है ना. so 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 and so on. ठीक है, बिकॉज कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होते हैं एंड नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं. ठीक है ना. नाउ सी, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि जिसका जनरल ऑर्डर m क्रॉस m का है ना, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अगेन नेचुरल नंबर इसलिए क्योंकि मिनिमम एक रो या एक कॉलम होना इंपॉर्टेंट है किसी भी मैट्रिक्स के लिए एंड इंटीग्रल होना भी इंपॉर्टेंट है इसलिए. सो इट कैन बी ऑफ द ऑर्डर 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 एंड सो ऑन. ठीक है. तो रो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स किस केस में बन पा रहा है, जब हमारा 1 क्रॉस 1 है ऑर्डर, है ना. द ओनली केस इज 1 क्रॉस 1, क्योंकि उसके आगे तो 2 है, फिर 3 है, 4 है, तो कभी भी 1 के बराबर तो आएगा नहीं नंबर ऑफ कॉलम. तो 1 क्रॉस 1 इज द ओनली केस. सिमिलरली अ कॉलम मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली व्हेन द ऑर्डर इज 1 क्रॉस 1, है कि नहीं. जब हमारा ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1 के बराबर है. तो अ रो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जब ऑर्डर हमारा क्या है 1 क्रॉस 1 के बराबर होता है. बट क्या ये भी हमेशा ट्रू होगा? दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर हो सकता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाए, ये हो जाए, है ना, 3. अब इसमें क्या है, ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है लेकिन एलिमेंट हमारा 3 है एंड हमारा रो मैट्रिक्स क्या हो गया 4. तो इसके अंदर भी ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है लेकिन एलिमेंट हमारा 4 हो गया. तो इन दिस केस वी विल फाइंड कि हमारा वो बराबर नहीं है ना. तो बट अगर सेम एलिमेंट हो गया इन केस, है ना, 3 हो गया, है ना, हमारा जो रो मैट्रिक्स है और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों में एलिमेंट हमारा अगर 3 हो गया. सिमिलरली फॉर कॉलम मैट्रिक्स, अगर कॉलम मैट्रिक्स में हमारा एलिमेंट 3 हो गया एंड स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट 3 हो गया, तो कॉलम मैट्रिक्स भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर हो सकता है ना. तो कंडीशंस इज कि 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, है ना. बट यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट में कहीं भी एलिमेंट का डिस्कशन नहीं हो रखा है. तो हम शॉर्टी के साथ नहीं कह सकते हैं कि होगा ही होगा, है कि नहीं. हमारा जो रो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही होगा, या फिर कॉलम मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही होगा, क्योंकि एलिमेंट का डिस्कशन नहीं है. हाँ, चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है अगर हमारे एलिमेंट सेम हो गया तो. सो इम्प्लाइज द रो मैट्रिक्स कैन बी अ कॉलम मैट्रिक्स, यस, एंड वाइस वर्सा मतलब कि कॉलम मैट्रिक्स कैन बी अ रो मैट्रिक्स. तो यस, कैन बी अगर मेंशन्ड है तो हो सकता है. मतलब अगर समझिए इस बात को, अगर हमारा, है ना, तीनों का तीनों मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, तीनों के एलिमेंट 3 हो गए, तो इसमें क्या है, हमारा रो स्क्वायर के बराबर हो गया, कॉलम भी स्क्वायर के बराबर हो गया और रो भी कॉलम के बराबर हो गया और कॉलम भी हमारा रो के बराबर हो गया. तो दिस इज द ओनली केस, है ना, जब एलिमेंट भी सेम हो जाए तीनों में एंड ऑर्डर भी तीनों का 1 क्रॉस 1 का हो जाए. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. ट्रू इसलिए क्योंकि कैन बी मेंशन्ड है ना. अगर वही उसकी जगह इज हो जाता है ना, कैन बी की जगह अगर इज मेंशन्ड हो जाता तो फिर ये गलत हो जाता, क्योंकि क्या पता एलिमेंट सेम ना हो, तो उस केस में ऑर्डर सेम होने के बावजूद भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता. दूसरा स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन नेवर बी अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ रोज, है ना, नंबर ऑफ रोज शुड बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, है कि नहीं भाई. अपीयरेंस में कैसा होना चाहिए मेरा मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल. तो अपीयरेंस में हॉरिजॉन्टल कब होगा, जब उसके नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम होंगे. एंड उसका ही उल्टा है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स का केस.
तो नंबर ऑफ रोज मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, है कि नहीं? In a horizontal matrix, number of rows must be less than number of columns, whereas in square matrix, number of rows must be equal to number of columns. तो ये तो कभी भी true नहीं हो सकता है. A square matrix can never be a horizontal matrix, है कि नहीं? एंड वर्टिकल मैट्रिक्स भी हमारा कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता. ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे क्या है, करेक्ट हैं. एंड दोनों के करेक्ट होने पे ही हमारा ओवरऑल स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ है ना. तो दोनों ही करेक्ट है, तो ओवरऑल स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा. So that is the solution. Thank you.